लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आज फिर से हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। यहाँ पर लगभग 1.5% का डाउनसाइड है। तो यह गिरावट मार्केट में गिरावट की वजह से हुई थी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पर जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो आज भी यहाँ पर लगभग 5.5 रुपये का इसमें गिरावट हुआ है। वहीं लास्ट 5 डेज का देखें तो यहाँ पर लगभग सेम गिरावट है 1.68% की। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर अभी आपको एवरेज करना है। अगर आपने 400 प्लस पर इनमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इसमें एवरेज करते रहना है। और अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट होती तो यह शेयर डेफिनेटली आपको 300 के आसपास देखने को मिलेगा अगर कोई ग्लोबल इशू आते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पर जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है उसके बाद इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसका कारण है कि जो इसका सेल्स है वो डेफिनेटली इस क्वार्टर में इंक्रीज होगा। और इसका कारण है कि इसका जो सेल्स है, यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गई है। तो यहाँ पर इसका जो मार्जिन है OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसा कि लास्ट क्वार्टर में हमें 13% का इसमें मार्जिन देखने को मिला था, लेकिन उससे पहले यह मार्जिन गिरकर 8% हो गया था और लास्ट क्वार्टर में 13% तक पहुँच गया था। मार्च 2022 में जो इसका OPM 8% आया था उसका कारण था जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर जो OPM अगर हम देखें तो यहाँ पर 8% था, जो कि लास्ट क्वार्टर में जून 2022 में 13% हो गया था और मार्च 2022 में 8% था। और यहाँ पर जो अभी इसका Q2 का रिजल्ट आने वाला है 8 नवंबर को, तो इसमें अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसका जो कारण है वो है इसमें क्रूड ऑयल की प्राइस का नीचे जाना, क्योंकि यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस इस कंपेयर में बहुत ज़्यादा नीचे है और यहाँ पर भी क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ गई थी जब 13% था। तो यहाँ पर फिर से हमें मार्जिन में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम इसकी सेल्स देखें तो लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी सेल्स हमें घटती हुई नज़र आई थी। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसको तो यह बीट करेगा ही और यहाँ पर फिर से जाने की कोशिश कर सकती है इसकी जो सेल्स है, क्योंकि यहाँ पर जब भी जो OPM है इसका अगर वो कम होता है तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है वो भी उनकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर सेल्स भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। और अगर इसका टैक्स जो बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर 87% था और नेट प्रॉफिट में यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था लास्ट क्वार्टर में। तो अगर आप इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपने 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली इस समय आपको एवरेज करना चाहिए। और अगर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आती है तो यह शेयर आपको डेफिनेटली 300 तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका लो लेवल होगा। अगर हम इसका 52 वीक लो की बात करें तो 274 इसका 52 वीक लो है। वहीं इसका हाई 502 है, मतलब 502 रुपये इसका हाई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 50% का जो डाउन साइड है वो हमें देखने को मिल रहा है अभी लक्ष्मी ऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पर 300 के आसपास यह कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली 40% तो है ही और थोड़े और नीचे आता है तो यहाँ पर आपको 50% का जो डाउन साइड है वो देखने को मिल रहा है। 8500 करोड़ रुपए का इसका जो मार्केट कैप है। और इसका अगर हम ROC और ROE की बात करें तो यह बहुत अच्छे हैं, मतलब 20 के ऊपर रहना चाहिए किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पर अच्छा इसका ROC और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बेहतर हैं। तो यहाँ पर काम की बात यही कि अगर आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो अभी एवरेज करें, और अगर कंपनी में और ज़्यादा डाउन साइड दिखाई देता है तो यहाँ पर आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इसमें एवरेज करके अपना जो एवरेज है वो 350 के आसपास ले आए तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी में एग्जिट करने का मौका मिल सकता है बहुत ही जल्द। लेकिन 400 प्लस पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लास्ट इसका चार्ट देखें तो इस कंपनी में यहाँ पर हमें एग्जिट करने का मौका मिला था जो कि 383 तक पहुँच गया था। और इसके बाद यहाँ से फिर से इसने डाउन साइड दिखाया और डाउन साइड दिखाते यहाँ पर 320 के आसपास यह शेयर फिर से ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ पर बहुत नीचे पहुँच गया था 288। अगर जिन्होंने भी इस लेवल पर इसको बाय करके रखा है और यहाँ पर एवरेज कर लेते लगभग 350 तक अपना एवरेज ले आते तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ से वो एग्जिट कर सकते थे अगर चाहते इस कंपनी में तो, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाता। तो यहाँ पर फिर से आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसमें अपना जो एवरेज है
वो 350 तक लाते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एग्जिट करने का मौका बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो इसमें अभी स्मॉल क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यह एक मिड कैप कंपनी है जो कि आपको इन फ्यूचर ही पता लगेगा कि यह कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जो इसका हम सेल्स देखें या फिर नेट प्रॉफिट देखें, लगभग कंसोलिडेशन में चल रहा है। किसी क्वार्टर में रिजल्ट ऊपर आता है तो किसी में नीचे आता है, जैसा कि लास्ट क्वार्टर में नीचे आया था और उसके पहले ऊपर आया था इसका जो सेल्स था। हालांकि नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ समय वेट करने के बाद ही पता चलेगा कि अगर इस कंपनी में का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा वर्क कर रहा है। हालांकि फंडामेंटली तो हम इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी इसमें कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर बेहतर है कि इस कंपनी में एवरेज करके इससे एग्जिट किया जाए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। अब हम टाटा पावर कंपनी के बारे में बात करेंगे। अगर आप टाटा पावर कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह शेयर अभी 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इस कंपनी में बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपने 250 के आसपास इसमें बाइंग कर रखी है या फिर 280 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अपसाइड आया था तो यहाँ पर देख सकते हैं 278, यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने बाइंग करके रखी होगी। और इसके बाद 250 के आसपास यह ट्रेड करता हुआ नज़र आया था और यहाँ पर 220 का इसका सपोर्ट लेवल 230 के आसपास यह ट्रेड करता रहता है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में वर्क कर रही है और साथ ही साथ 2025 तक 1 लाख पावर स्टेशन जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए बनाए जाने हैं, वो भी यह कंपनी बनाने जा रही। तो उसका इस कंपनी को अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही कम है अब अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट दृष्टि से देखें तो। इस कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए का है और इसका जो हाई है वो 298 था और यहाँ पर 198 इसका लो है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 220 इसका जो प्राइस चल रहा है यहाँ पर लो के करीब है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। और अगर जिन्होंने भी यहाँ पर 250 के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर वो है जो इन्वेस्टर हैं इसको एवरेज कर सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस पर इसकी जो सेल्स है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो दिसंबर 2021 और जो क्वार्टरली बेसिस पर जो इसकी सेल्स है वो अच्छा खासा इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2021 में 10,000 करोड़, मार्च 2022 में 11,960 करोड़ और जून 2022 में 14,000 करोड़ रुपए की इसने सेल्स की थी। और इसका जो अभी रिजल्ट आने वाला है तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें अपसाइड देखने को मिलेगा जब भी इसकी, क्योंकि सेल्स इसकी अच्छी खासी इम्प्रूव हो रही है। और जब सेल्स इम्प्रूव होगी तो यहाँ पर जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर अभी हमको इसमें अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप टाटा पावर कंपनी में न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही अगर आपने 250 के ऊपर इसमें बाइंग कर रखी है तो यहाँ पर एवरेज करने का भी आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। तो अब दो कंपनी के बारे में जानने के बाद अब यहाँ पर जो कंपनी स्प्लिट दे रही है 1:10 का, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो कंपनी है वो है अर्बन इंडिया लिमिटेड। अर्बन इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने इन्वेस्टर को या फिर जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको 1:10 का स्प्लिट दे रही है। जैसे कि अगर आप इसके 1 शेयर खरीदते हैं तो स्प्लिट के बाद इसके 10 शेयर हो जाएंगे आपके पास, 100 खरीदते हैं तो 1000 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अर्बन इंडिया लिमिटेड इसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका एनालिसिस करें कि यह फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही किस एरिया में यह बिजनेस करती है। और अनाउंसमेंट जो इसकी डेट थी वो थी 19/9/2022 और जो स्प्लिट डेट है वो यहाँ पर अनाउंस नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी आप इस समय इसमें इन्वेस्टमेंट करके 1:10 का जो स्प्लिट है वो ले सकते हैं। लेकिन इसका जो फंडामेंटल है उसका एनालिसिस जरूर कर लें इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इसका नाम बताया है और इसका जो स्प्लिट है वो बताया है कि कितना दे रही है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।